मंगलमय मंगलकरण सीतराग विज्ञान मोता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रकटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपभाव। सर जी हम लास्ट टाइम योग और फिर हम प्रकृति और बंध मतलब कर्म की बात कर रहे थे और उसमें एग्जांपल्स ले रहे थे। आपने बहुत सारी मतलब 2-3 प्रतिमानुयोग की कहानियां भी कही। और हम आबाद काल उदय काल मतलब उसकी भी बातें कर रहे थे तो हम काल मतलब वही हम वहीं पे आए थे कि कर्म की सत्ता और उसके बारे में बात वहीं पे। आज की हमारी क्लास मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित तोड़मल जी द्वारा लिखित और इसमें हमारी चर्चा दूसरे अधिकार पर चल रही है। हमने अभी तक दूसरे अधिकार में जो कर्म की व्यवस्था का वर्णन है उसमें हम थोड़ी सी चर्चा की। पंडित तोड़मल जी इस विषय को कोई पारिभाषिक रूप में याद नहीं कराना चाहते। He doesn't want that anyone can just learn any kind of definition of anything. वो किसी प्रकार से दिमाग पे स्ट्रेस ना देके कर्मों का फंक्शनिंग समझा रहे हैं कि भाई कर्म कैसे काम करते हैं। स्टार्टिंग में पंडित जी ने कहा था कि हमें संसार के कारणों का पता नहीं चलेगा तो फिर हम उनको दूर कैसे करेंगे। हम संसार में हैं तो किस कारण से है ये जानना तो अति आवश्यक हो जाता है ना हमें। तो कर्मों के कारण से मतलब कर्म है इसलिए हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। अब एक बार ये क्लियर हो जाए कि जो कर्म है इनके कारण से ये कैसे फंक्शन करते हैं हमारे जीवन में तो फिर आगे हमें अपने मोक्ष मार्ग पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। उसी संबंध में हमने द्रव्य कर्म प्रकृतिबंध प्रदेशबंध स्थितिबंध समझा, कर्मों की सत्ता रूप समझा, कर्मों की उदय अवस्था को समझा। तो हम लोग कर्मों की उदय अवस्था पे थे कि कुछ कर्म जो रहते हैं वो कम समय में बनते हैं लेकिन फल बहुत लंबे समय तक देते हैं और कुछ जो है कर्म लंबे समय तक बनते हैं लेकिन फल कुछ समय तक देते हैं। उसी संदर्भ में हमने उदाहरण भी लिया था कि जिस तरह से हनुमान जो थे उनकी मदर अंजना सती अंजना और उन्होंने थोड़े समय के लिए जिनदेव की अवर्णवाद अपमान करके कर्म का बंधन किया था लेकिन उसका उदय बहुत लंबे समय तक आता रहा। कुछ इसी तरह सीता जी का भी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि उन्होंने भी मुनि और आरिका पर अपवाद लगाया था पूर्व भाव पर, उसके परिणाम ऐसा हुआ। तो ये जो कतिपय उदाहरण हैं तो वो उदाहरण हमें इस ओर इशारा करते हैं कि कर्मों की गति बड़ी विचित्र और न्यारी न्यारी है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं।
तो ये एक तो व्यवस्था ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, हमें ये क्लैरिफाई होना चाहिए। मतलब ये जो व्यवस्था है ये स्वतः व्यवस्थित है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। तो जब हमें ये समझ में आता है कि इस व्यवस्था को किसी ने बनाया नहीं है, स्वचालित है, तो उस बात को समझने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम किसी को दोष देने से कोई तात्पर्य नहीं। तो यहाँ हमने लास्ट टाइम समझा था कि किस तरह से थोड़े समय में बंधे हुए कर्म बहुत ज़्यादा फल को देने वाले होते हैं और किस तरह से बहुत ज़्यादा समय में बंधे हुए कर्म के परमाणु कम फल को देने वाले होते हैं। यही हमने 2-3-4 वर्तमान योग के उदाहरण समझे थे। हम अपनी लाइफ का भी उदाहरण समझ सकते हैं। मतलब मैं तो कर्मों को मैं चूँकि इन्वेस्टमेंट फील्ड से हूँ तो इसलिए मुझे वही एग्ज़ाम्पल समझ में आते हैं कि अशुभ कर्म समझ लो एक डेट है, कर्जा है हमारे ऊपर। शुभ कर्म हमारी एसेट इकट्ठी हो रही है। तो वो लोन एक बार में लिया जाता है लेकिन पूरे लाइफ टाइम चुकाया जाता है। ज़्यादा लोन ले जाए तो फिर वो थोड़े समय के लिए लिया जाता है, लेकिन उसका चुकाना बहुत समय तक होता रहता है। कुछ इसी तरह से कर्मों का भी है। So we just finished it out last time this discussion and today we are going to take द्रव्य कर्म भाव कर्म। द्रव्य कर्म भाव कर्म बहुत अच्छा प्रकरण है। वैसे तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो प्रकरण है द्रव्य कर्म भाव कर्म, इसको हमें समझना काफ़ी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में रेगुलर करते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्रव्य कर्म एंड भाव कर्म। सर जी एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। आपने जैसे डेप असेट और लायबिलिटी में जैसे गिना, जैसे कर्मों को, शुभ कर्मों को हमने थोड़ा एसेट गिन लिया और लायबिलिटी में अपन ने गिन लिया कि पाप कर्म हो गए या शुभ कर्म हो गए। तो हमारा इवेंचुअल गोल हम देखें तो कर्मों के रहित होना होगा, जो थोड़ा फाइनेंशियल के हिसाब से अलग हो जाता है, जहाँ पे एसेट ज्यादा होता है, करेक्ट? देखिए जब हम मोक्ष की बात करेंगे, तो मोक्ष की बात में तो हमें कर्मों से रहित बात ही करेंगे हम। लेकिन चूँकि अभी हम मान लो शुभ-अशुभ कर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे डिनोट किया जाए? तो यही कहा जाएगा कि भई अशुभ कर्म एक लायबिलिटी की तरह है और शुभ कर्म एक हमारी कैपिटल की तरह है हमारी। अब अगर हम शुद्ध भाव को यहाँ लाके छोड़ते हैं, तो शुद्ध भाव के आगे तो फिर शुभ और अशुभ दोनों समान भाषित होते हैं। तो ये जो लायबिलिटी और एसेट का एग्जांपल दिया वो इन दोनों की कंपैरिजन में दिया। So इन कंपैरिजन विद शुभ और अशुभ कर्म, हम शुभ कर्म की ओर ही हमेशा जोर देते हैं। हाँ, कुंदन जी, इज इट क्लियर? हाँ हाँ सर जी। चलिए, अब हम भाव करते हैं हम लोग। द्रव्य कर्म भाव कर्म। द्रव्य कर्म भाव कर्म जो प्रकरण है ये प्रकरण जो है द्रव्य कर्म हम लोग समझते हैं ऑलमोस्ट। कर्मों का बंधन जो होता है, तो जो फिजिकल कर्म होते हैं उनको द्रव्य कर्म बोलते हैं। भाव कर्म को थोड़ा-सा हमें डिटेल में समझने की आवश्यकता है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट characteristics of द्रव्य कर्म and भाव कर्म and thereafter Pandit ji will discuss about द्रव्य कर्म, भाव कर्म एंड नो कर्म। पढ़िए कुंजन जी, आप ही पढ़िए। ठीक है सर। That's the karma. Characteristics of dravya karmas and bhav karmas. Thus, karma is a product of infinite matter particles in atomic form. Therefore, its name is dravya karma, material karma. Due to the instrumentality of rise of moha, impure dispositions like perverse belief, anger, etc. are caused. These are the product of Jeev's own impure dispositions. Therefore, its name is Bhav Karma. Bhav Karma is caused due to instrumentality
of Dravya Karma, and Dravya Karma's bondage is caused due to instrumentality of Bhav Karma. Bhav Karma from Dravya Karma and Dravya Karma from Bhav Karma. This thus, due to mutual cause and effect relationship, Jeev transmigrates in the world. So, The specific, since long time, philosophers they wanted to know the reason of transmigration, why this Jeev is just wandering in this world. So here Pandit Todumalji in a single line has clarified the reason of transmigration by showing the cause and effect. So Dravkarma, the cause of Dravkarma is Bhavkarma, and the cause of Bhavkarma is Dravkarma. Jain philosophy के बारे में आपको बता दूं, so there are many people, there are many universities, they are just continuously doing research on Jain philosophy. They are, of course, they are just learning something. They are learning definition. They are learning gathas. But Jainism is not definition. It means you cannot bound Jain philosophy in only definition. But the bhav it means the sense of Jain philosophy can be realized. I think it cannot be uttered in words. So hence it is just we can say it is very important to know the bhav of Janagam rather than words. Words are limited. You can just learn definition within a year. You can learn many definition within a year. You can just study a whole Janagam within a 5 or 6 years. But it's very difficult to know the sense of Janagam. I mentioned you in my earlier classes that there was a scholar, Janendra Varni. So Janendra Varni was very great scholar. Initially, he was not a scholar, but his father was a scholar. So he was neutral. He did not like or hate Jain philosophy, but he was neutral when he was young. Sometime it came in my knowledge that my father is delivering the pravachan or sermons on Jain philosophy, and once he listened that was the day, that was the remarkable day when he just listened his father pravachan, and he just got so interested in the study of Jain philosophy that within a 10 years he completed almost Jain Granth available in this era. Within 6 or 10 years he completed all those. In next 5 years he again revised all Granth. So I mean to say that learning definition is not a Jain philosophy, but to understand the sense of that is called Jain philosophy. उसका भाव जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो वो हम नहीं कह सकते कि वो जैन दर्शन को कुछ समझा है। मैं चूंकि मैं इस बात को बोलता हूँ कि किसी भी चीज को समझने के लिए भाषा कोई एक पैमाना नहीं होती। So you cannot measure anything that you can if you know English it means you are intelligent, if you know Hindi you are not intelligent. भाषा किसी चीज को समझने का माध्यम होती है। But I mean to say that हमारा ओरिजिनल ग्रंथ हमारे संस्कृत में है and Hindi is very close to Sanskrit. That's why many a time I usually just state you that I am unable to explain the same in English because the language, this language has some limitations. तो जिनागम को समझने के लिए उसके भावों को समझना पड़ता है। भावों को समझने की एक प्रोसेस है। हम इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकार में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया भी था आपको कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का एक प्रकरण है इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में। वहां पंडित जी एक विधि बता रहे हैं, प्रोसेस हाउ टू नो हाउ टू रियलाइज योरसेल्फ। तत्वज्ञान कैसे अध्ययन से, he just narrated there. इसी तरह से जिनागम जो है वो भावात्मक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग,
I have met many professors of many universities. They're very expert in just learning definitions. They're very expert in writing any note on any topic of Jain philosophy. लेकिन उनको सेंस नहीं है, उनको भाव भासना, इसे पंडित जी यहाँ एक शब्द यूज करेंगे आगे जाके, भाव भासना। भाव भासना इट मीन्स कि जैसे वो सेंस ऑफ मदरहुड होता है, सेंस ऑफ मदरहुड, वो अगर किसी से उस पे एक ऐसे लिखाया जाए बालक से, तो ऑफ कोर्स ही कैन राइट ऐसे ऑन द टॉपिक containing 2 or 3 pages or 4 pages or pages on pages, but जो मदरहुड का जो सेंस रहता है वो उसको ही समझ रहता है। बालक को मदर का प्रेम, मदर को बालक का प्रेम। चूंकि उदाहरण ऐसा ही आता है ग्रंथों में, फादर का एग्जैक्ट से प्रेम नहीं करते, लेकिन दो जस्ट वुमन they are just a sensitive creature. That's why in Grantha literature, this example just has shown related to woman. तो द्रव्य कर्म भाव कर्म में, अब यहाँ भाव कर्म अलग हैं। अब मैं जो भाव की बात कर रहा हूँ वो अलग है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग द्रव्य कर्म भाव कर्म की, वो अलग है। तो पंडित जी in a very simple manner he clearly stated the reason of this cycle of transmigration. We just got birth in this in this paryaya, we just got birth. Definitely we came from somewhere. Now it is time to go. As I always time to time I just make you aware about that now it is time to go. Gradually we are going, it means we are finishing this paryaya, because we have spent the 30 or 40 years of a life. It means remaining, we can consider that we are having only 30 or 40 years more. Well, we cannot say that the next moment I will live or not, but मोटे मोटे तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि we will live 30 or 40 years. तो कह रहे आप जा रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ से कहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे ना, मतलब हम ये पर्याय को एंड करेंगे तो किसी न किसी पर्याय में तो जन्म लेंगे ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है। क्या कहते हैं यहाँ कि thus the karma is a product of infinite matter particles in atomic form. Therefore, its name is द्रव्य कर्म. It's very simple. Material कर्म, material जो होता है physical asset होती है। So ये जो physical asset है ना, ये actually में सूक्ष्म physical asset है। जो कर्मों की जो physical asset है ना, सूक्ष्म है, तो ये देखी नहीं जा सकती, अमूर्तिक नहीं है, ये देखी नहीं जा सकती, लेकिन है मूर्तिक। ठीक है, तो यहाँ कहा कि भाई कर्म क्या होते हैं। प्रोसेस हमने पिछले चैप्टर में समझी कि हम जब कोई भाव करते हैं अच्छे या बुरे, उन भावों का निमित्त पाकर जो पूरे 3 लोक में कारमाण वर्गणाएं फैली हुई हैं, वो कारमाण वर्गणाओं हमारी आत्मा के साथ अनंत पुद्गल परमाणु चिपक जाते हैं और हमारे जैसे भाव होते हैं उस प्रकार से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कारवाण वर्गणाएं मतलब पुद्गल का एक पिंड है और वो नॉर्मल रहती है, ना वो पहले अच्छी रहती ना बुरी, ना शुभ रूप ना अशुभ रूप, लेकिन इस जीव के निमित्त पाकर, जीव के भावों का निमित्त पाकर कुछ वर्गणाएं शुभ रूप चिपकती हैं आत्मा से, कुछ अशुभ रूप। उसी को यहाँ कहा है द्रव्य कर्म, मटेरियल कर्म। तो ये आई होप सबको क्लियर है। और 8 प्रकार के कर्म होते हैं ये। कोई साइंस इस बात को माने या ना माने, कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को माने या ना माने, लेकिन 8 कर्मों की सत्ता होती है। ऑन एंड व्हाट वी आर जस्ट हैविंग एंड नॉट हैविंग इन आवर लाइफ, दैट इज ओनली द रिजल्ट ऑफ दीज द्रव्य कर्म और मटेरियल कर्म। Usually people just you can find there are many people, they say that, oh, on the basis of my purusharth I can achieve anything, I can do anything, how intelligent am I? कहते हैं ठीक है, आप मुझे पता है बहुत होशियार है। फिर वो अपनी अचीवमेंट गिनाते हैं, आई एम हैविंग दिस अचीवमेंट, यहाँ कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है,
what you are having or what others are not having is only the result of your just karma. गीता में भी कर्म की चर्चा की है. गीता जो है वो इट्स अ वेरी फेमस, मतलब पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी बुक है जिसकी अभी तक सबसे ज्यादा कॉपी सोल्ड आउट हुई हैं और जो सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है. वहां भी कर्मों की बात की है, लेकिन वो कर्म की फिलॉसफी और हमारी कर्म की फिलॉसफी डिफरेंट. वहां कह रहे हैं कि आप फल की चिंता मत करो, एंड देयर इज वन ऑपरेटर हु इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. द नेम ऑफ दैट मैनेजर इज गॉड. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. देयर इज नो मैनेजर इन आवर लाइफ. In this life and after life, there will be no manager. These are the Dravya Karma. These are the Dravya Karma who will decide where you will go, what you will have, pleasure or pain, have and not have. So these कर्म will decide. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि भाई ये कर्म डिसाइड करेंगे, ओके, लेकिन इन कर्मों को किसने राइट्स दिया कि भाई ये ऐसा ही परिणमन करें? उसके लिए फिर पंडित जी यहाँ आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाव कर्म ने डिसाइड किया, भाव कर्म ने बताया कि भाई ऐसा आपके साथ होगा. सो वेरी वेरी क्लियर फिलॉसफी, वेरी क्लियर प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन. कोई इससे बच नहीं सकता. एंड दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एज अ होल, नॉट ऑन इंडियन पीपल, not use people, not any other, not Triyanch Gati, not Manushya Gati, not Narak Gati. Whole Sansari, they are just bounded by the karma, and what they are suffering, what they are having, what they are having pleasure or pain is only result of these karma. So this is the material karma. तो पंडित जी ने यहाँ जो बताया वो बताया कि किस तरह से द्रव्य कर्म के जो पार्टिकल हैं वो अनंत पार्टिकल हैं. And due to this instrumentality of the rise of moh, impure disposition like perverse belief, anger, etc. are caused. अब उन्होंने कहा कि भाई ये मोह कर्म, तो मोह कर्म की बात कर रहे हैं वो कि मोह कर्म के निमित्त से इस जीव के मिथ्यात्व क्रोधादि रूप भाव होते हैं, है ना. मोह कर्म समझ लेते हैं थोड़ा. मोह कर्म थोड़ा समझते हैं. भाई मोह कर्म क्या होता है? किसी चीज से लगाव होना, है ना. हम लोग वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी आर हैविंग अटैचमेंट इन एवरीथिंग विद मेनी थिंग्स. हमें किसी ना किसी वस्तु से राग है, तो राग के कारण से क्या होता है? राग के कारण से क्या होता है कि भाई हम वो वस्तु को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते हैं. जैसे मिले वैसे हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं. तो कह रहे हैं क्रोध करते हैं. अगर कोई हमारे अनुकूल प्रवर्तन नहीं कर रहा है तो हम क्रोध करते हैं उसका. तो यहाँ कह रहे हैं उसके पीछे कारण है मोह. मोह को कहते हैं अपन अटैचमेंट. हमें पर वस्तुओं से जो मोह का भाव है ना, उस पर वस्तुओं से मोह के भाव के कारण ये हमें द्रव्य कर्म जो हैं हमें हमारे साथ बंधते हैं. क्योंकि इनने लिखा है ना, मोह के कारण से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप परिणाम जो हैं, ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द राइज ऑफ द मोह, impure disposition like perverse belief, anger, etc. caused. These are the product of जीव on impure disposition. मतलब क्रोध किसका प्रोडक्ट है? Who is responsible for क्रोध? केवल आप अपने क्रोध के लिए आप जवाबदार हैं. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक सांप है जो किसी को काट चुका है, और मैं ऐसा सोचता हूं कि वो सांप दूसरों को ना काटे तो हम उससे मार देते हैं. नहीं, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है. वो सांप अपने कर्मों का फल, अपने भावों का फल स्वयं भुगतेगा. तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि इस जीव के जो भाव होते हैं, इम्प्योर भाव, मोह के कारण से इसको क्रोधादिक भाव होते हैं, अशुद्ध भाव होते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाव कर्म. So you must clarify in your mind the definition of द्रव्य कर्म and भाव कर्म. द्रव्य
द्रव कर्म इट मीन्स मटेरियल कर्म इट मीन मोह के भाव हमारे पैदा हो रहता है, वो मोह के भाव कर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम समझते हैं कर्मों के बंधने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। कर्मों के बंधने की प्रोसेस कि हमारे मन में राग या द्वेष के भाव पैदा होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत चतुर समझता है, वैसे सारी दुनिया अपने आप को बहुत चतुर समझती है और ये एक अलग बात है वो होशियार है या नहीं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड दे कंसीडर देमसेल्व्स एज हाईली इंटेलिजेंट। और आप आयरनी देखिए कि जो इंटेलिजेंट है वो कभी आप लोग को अपने आप को इंटेलिजेंट बताते ही नहीं। हमारे आचार्य देख लो, हमारे विद्वान देख लो, इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या बोलते हैं कि हो सकता है मेरे से कोई लिखने में कमी रह गई हो सकता है मेरे से बताने में कमी रह गई हो, तो विद्वान लोग सुधार करें। तो मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस लाइफ का अभी तक का यही रहा कि ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड दे कंसीडर देमसेल्फ दैट दे आर हाईली इंटेलिजेंट। और मैं इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे कुछ भी बाय हुक और टू बी ओवर स्मार्ट। आप जो मोह के कारण से जो भाव करेंगे, कर्मों का बंधन होगा उससे आपको कर्मों का बंधन होने वाला है। यू नो दिस कर्म व्यवस्था व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इफ वी अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ दिस कर्म व्यवस्था, पता है हमें पूरी लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता, पूरी लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आता। आजकल सबको है डिप्रेशन, किसको नहीं है बताइए। यहां कह रहे हैं एक बार आप व्यवस्था समझ लीजिए, व्यवस्था क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई सीता जी का जो पद्म पुराण में वर्णन आया है, क्या पैथेटिक कंडीशन थी उनकी, आप सोच भी नहीं सकते कैसा विचार था उनका, मतलब कैसी स्थिति थी। भाई पति ने बिना इंफॉर्मेशन के बोल दिया इनको जंगल में छोड़ाओ। हाउ फुलिश डिसीजन इट वाज कि भाई एक प्रेग्नेंट स्त्री को जिसके गर्भ में राम का स्वयं का बच्चे पल रहे हो उसे जंगल छोड़ाओ, अनइथिकल है, गलत बिहेवियर है। लेकिन सीता जी चूंकि थी वो तो समय दृष्टि थी, ज्ञानी थी, उन्होंने कहा भाई किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरे उदय का ही दोष है। सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने सुंदर थे वो कि देव लोग उनको देखने आते थे। अधिकांशतः सुंदरता की जब चर्चा चलती है तो स्त्रियों को सुंदर माना जाता है, लेकिन हमारे पुराणों में ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि देव लोग पुरुषों की सुंदरता देखने आते थे उनको। लेकिन कोढ़ हो गया, पता है, जब वो ग्रस्त अवस्था में थे तब ठीक थे, मुनि बने उनको कोढ़ हो गया और कंटिन्यू उनको 700 वर्षों तक कोढ़ चला। तो कैसे समता धारण की, यही कर्म की व्यवस्था के कारण कि भाई मैंने जो भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बांधे थे वो द्रव्य कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं। हम सब भी ऐसे ही लगाएं अपनी अपनी लाइफ। हम जैसे अभी डिस्कस करते हैं ना कि भाई ये मर गए, वो मर गए, उनको कैंसर हो गया, उनको टीबी हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, हम भी टेंशन में आ जाते हैं, हमें ना हो जाए, हम ना मर जाए। मैं पता है इसमें सबको क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ क्यों डरते क्यों हो भाई, आपको आना होगा तो आएगा ही वो। तो आप मरने से पहले 100 बार क्यों मर रहे हो? आना होगा तो आएगा ना, आएगा, दिखाओ डॉक्टर को। भाई बीमारी होगी दिखाओ डॉक्टर को, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि भाई आपका जो चले गए या जिनके साथ वैसी बीमारी है, इट मीन्स उनका कर्म का उदय वैसा है। और फिर हमारा को हमारे हिसाब से रहेगा। इट भी बैठकर उदय इन फ्यूचर और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो बड़ा सहजता का काम है, आनंददायक काम है। ये सिद्धांत अगर एक बार हमने समझ लिए तो हमारे जीवन में आनंद आए वरना नहीं रहेगा, ये पक्की बात। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म मैंने आप लोगों को बताया अभी।
अब आप लोग मुझे बताइए, द्रव्य कर्म भाव कर्म से आप लोग क्या समझते हैं? सौरभ जी आप बताइए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से क्या समझते हैं आप? सौरभ जी जय जिनेंद्र। द्रव्य कर्म उद्गल परमाणु है, और जब हम अच्छे बुरे भाव करते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारे आसपास या तीन लोक में कहीं पर भी जो ये वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में बदलकर हमारे साथ में कार्बन शरीर बन जाती हैं वो। और ये 8 तरह के द्रव्य कर्म हैं। भाव कर्म मतलब मोह के परिणाम, राग या द्वेष के भाव, और इन्हीं राग या द्वेष के भाव की वजह से द्रव्य कर्म का बंधन होता है। सो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन जाते हैं। ओके, गुड। आप बताइए कुंजन जी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से क्या समझते हैं आप? हाँ कुंजन जी, हैं आप? हाँ सौरभ जी। सौरभ जी यहाँ पे मतलब कोई हाँ, किसका द्रव्य कर्म भाव स्टार्ट। कर्म। हाँ सौरभ जी यहाँ पे द्रव्य कर्म भाव कर्म को जो वर्गना है, मतलब जो पुद्गल है उसे द्रव्य कर्म कहा गया, और भाव कर्म इज द इमोशंस, the passions that the soul creates। की और आवाज सुन, कनेक्शन है प्रॉपर। सौरभ जी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी नहीं आई थी आवाज। ओके सॉरी। सौरभ जी यहाँ पे द्रव्य कर्म और भाव कर्म में मतलब ऐसा कहा गया मुझे कि नहीं आई थी, इसलिए आई। द्रव्य कर्म आर द मटीरियल कर्मस, मतलब जो उनके द्रव्य है, मतलब जो भी पुद्गल वर्गना है, द मैटर पार्टिकल्स। और भाव कर्मस आर द इमोशंस, पैशंस दैट द सोल क्रिएट्स, एंड नन ऑफ देम हैव अ स्टार्ट और एंड। मतलब ऐसे one causes the other, there is a cause and effect relationship, but we don't know from which ones you start with. So basically you do dravya karma, and again you have dravya karma, and because of that the bhav karmas are caused, and then because you have the bhav karmas, the dravya karmas are caused. So the cycle continues until we do the self effort of stopping the cycle by reducing our passions. और सब जी, और एक one major thing to understand here is the soul wants to get rid of all the karmas. Doesn't matter shubh karmas or the bad karmas, because eventually every good karmas also lead to bad karmas, and the bad karmas will sometimes lead to more bad karmas. So we are trying to even get rid of all the karmas. That's the ultimate goal to attain moksha. जी। ओके, गुड। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कंसेप्ट हमें क्लियर होना बहुत आवश्यक है, और वो इसलिए है क्योंकि हम भाव कर्म निरंतर कर रहे हैं तो द्रव्य कर्म निरंतर आ रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा कि therefore its name bhav karma. Bhav karma is caused due to instrumentality of the dravya karma, and dravya karma's bondage is caused due to the instrumentality of bhav karma. Bhav karma from dravya karma and dravya karma from bhav karma. Thus, due to mutual cause and effect relationship, jeev transmigrate in the world. ये जो कार्य और कारण की व्यवस्था है कि हम जब बुरे भाव करते हैं तो बुरे कर्मों का बंधन होता है, और जब कर्म का उदय आता है तो फिर हमें बुरे भाव होते हैं, है ना? होते ना, अपन कहते हैं ना कि भाई उनका क्रोध कषाय का उदय आया इसलिए क्रोध हुआ, और उनने अंतरंग में क्रोध के परिणाम किए, इससे फिर कर बंधे होते। हमारी जो संसार की साइकिल चलती है वो ऐसी चलती है, बुरे भाव करते हैं तो बुरे कर्म बनते हैं, फिर वो बुरे कर्म उदय में आते हैं तो हमारे बुरे भाव होते हैं, फिर बुरे भाव होते हैं तो फिर बुरे कर्म बनते हैं। मतलब वो ऐसी साइकिल चलती जाती है, नेवर स्टॉपिंग साइकिल है ये। सिंस टाइम इमॉर्टल वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। किसी को कुछ नहीं पता व्हाट दे willing to do, what they want to do, किसी को कुछ नहीं पता। Why
why I'm in this world. Many people, many philosophy. What the real definition? कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष. हेलो, हेलो. अब आ रही है सौरभ जी. हाँ, तो देखिए यहाँ सब लोग मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, मोक्ष को बताने वाले हैं. So there are many philosophies in this world, there are many people in this world, they are just trying to show the path of salvation and real happiness, but they are unable to just define it. क्यों? वो लोग कहाँ तक जाके रुक जाते हैं? स्वर्ग तक जाके रुक जाते हैं. भाई आप स्वर्ग चले गए, that is called मोक्ष. And if you just dissolve in ईश्वर, that is मोक्ष. आपका भगवान में मिलना हो गया, वो मोक्ष है. कुछ लोग, कुछ फिलोसफीज या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इफ यू आर अ philanthropist, if you are a social worker, if you are helping others, that is the real place. If you are just contributing yourself to society, that is moksha. If you are just donating something, that is moksha. If you are just devoted yourself to God, that is moksha. जिनागम इस किसी भी डेफिनेशन को नहीं मानता. जिनागम नहीं मानता, ये ऐसा नहीं है. एक्चुअल में वस्तु की व्यवस्था में वैसा नहीं. मोक्ष क्या है भाई? कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष है. सिंपल डेफिनेशन है. हम संसार में क्यों हैं? क्योंकि कर्म के कारण से हम संसार में. और कर्मों से जब ये जीव रहित हो जाता है तो उसे मोक्ष बोलते. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. लेकिन अब दुनिया को समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो इन कर्मों की सत्ता को ही नहीं मानते ना. वो क्या कहते हैं, वो ये कर्म नामक कोई वस्तु होती नहीं है. वो कर्तापने का जो उनका भाव रहता है ना, वो कर्तापने का भाव उनका बड़ा डेंजर रहता है. ऑलवेज वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, एवरीवन दे थिंक देमसेल्फ एज सुपर इंटेलिजेंट. कमाल की बात है. देखो, जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं वो उतने प्रोग्रेसिव नहीं है जितने जो अपने आप को होशियार नहीं समझते वो प्रोग्रेसिव. I know in India as well, there are many people, there are many businessmen. They do not consider themselves as a over intelligent or intelligent. Whenever I meet them, हाँ सौरभ जी बस चल रहा है. मैं I'm studying, I'm learning many things. हाँ चल रहा है. हाँ, you are just running so big empire and you are telling me that you are learning. चल रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ. ऐसा लगता है कि ये 10 साल पहले सीख जाना चाहिए. But those people who don't know anything, even they do not spend even half an hour in a day in study, and they consider themselves as intelligent. ऐसा ही है यहाँ कि जो लोग कुछ नहीं जानते वो क्या बोलते हैं, मोक्ष क्या है? पारिवारिक खुशी ही मोक्ष है. मैं जब अपने परिवार को संभालता हूँ, मेरे जब बच्चे मुझे देख के खुश होते हैं, मैं उनको सुख सुविधाएं दे पाता हूँ. When I purchase a 1 house, 2 house, 3 house, that is moksha for me. When I fulfill my duty to my family, that is moksha. कुछ कहते हैं कि साहब हम जब पार्टी में एंजॉय करते हैं वो मोक्ष है, वही मोक्ष का आनंद ऐसा ही होता है. यहाँ कहते हैं नहीं भाई, कर्मों से रहित अवस्था. संसार क्यों है? ये दिमाग में हमें बात एकदम चली जाना चाहिए कि संसार क्यों है? कर्मों से है. वो द्रव्य कर्म क्यों है? भाव कर्मों से है. भाव कर्म क्यों है? द्रव्य कर्म. हमें जो क्रोध का भाव भी पैदा होता है ना, तो उसे बोलते हैं क्रोध कषाय का उदय आया. हमें जो लोभ पैदा होता है ना, मोह पैदा होता है, उसे बोलते हैं कि क्रोध कषाय का उदय आया. एक शब्द है औदय भाव. औदय भाव मतलब कि हमें जो निरंतर भाव होते रहते ना, अच्छे बुरे. कभी कभी मान लो कोई हमसे थोड़ा क्रोध में बात कर दी, मतलब मैं आप लोगों को एक मॉरल चीज सिखा रहा हूँ.
जनागम के आधार से सिखा रहा हूँ कि कोई हमसे क्रोध में बात कर दे, तो हमारे आचार्य उसको बोलते हैं कि भाई वो उसका परमानेंट नेचर नहीं है, वो उसके औदिक भाव, टेम्परेरी भाव हैं, वो उसके आए वो चले गए। हमारे आचार्य भी संघ में व्यवस्था बनाने के लिए दूसरे मुनिराजों पर थोड़ा-सा क्रोध करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो औदिक भाव है। हमारे भी औदिक भाव आते हैं। रहता ना कभी कि भई जैसे घर में रहते हैं हम तो कभी पत्नी से, बच्चों से अच्छे से बात कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते। पत्नी समझती है भई ऑफिस से आए हैं, काम में बिज़ी हैं। पति भी ये समझता है कि वहाँ दोनों वर्किंग लोग रहते हैं आपके यहाँ। पति भी समझता है भई पत्नी बिज़ी है, घर का भी काम करती है और ऑफिस भी सँभालती है, तो अगर थोड़ा-सा मुझसे बोल लिया कठोर तो क्या बुरा हुआ? समझते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। औदिक भाव मतलब ये औदिक भाव समझ रहे हैं ना? आते हैं, चले जाते हैं, औदिक भाव रहते हैं। लेकिन कैसे आ रही है? वही कर्म के हमें लगता है कि थके हुए हैं इसलिए आ रहे हैं। नहीं, वो कर्मों का उदय आता है ना, तो वो कभी क्रोध कर्म का उदय आता है, कभी लोभ का आता है, कभी मोह का आता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये जब कर्म का उदय आता है तो फिर वो हमें वैसे भाव पैदा होने लगते हैं। जब भाव पैदा होते हैं वैसे तो फिर से हमें कर्म बनते हैं। वो कर्म बन गए, हमारे स्टॉक में चले गए, इन फ्यूचर जब वो फिर से उदय में आएँगे तो हमारे साथ फिर वैसा ही होगा, क्रोध है। हाँ, क्वेश्चन किसने पूछा? कुंदन जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? पूछिए। सर जी यहाँ पे एक और एक चीज मतलब डिस्कस करनी चाहिए कि जब हमारा क्रोध हो या हम कषाय करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरों पे भी आता है, तो दोनों के कर्म मतलब एक साथ चल रहे हैं ऐसे भी गिना जा सकता है, राइट? मतलब ना, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है? कभी-कभी आपने मतलब ऐसे देखा मैं होगा ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी अपने मतलब अपने बुरे कर्म चल रहे हैं और अपना भी बुरा हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े संघ में भी ऐसा हो सकता है, या मतलब सबके एक साथ भी मतलब जैसे कोई बड़ा मतलब जैसे भूकंप आ गया, जैसे अभी इंडिया में अभी साइक्लोन आया है, तो सबके एक साथ ही थोड़े कर्म मतलब मतलब उदय उदय में आए होंगे, राइट? हाँ, वैसे हम देखें तो कर्म उदय में आए हैं, लेकिन वो अलग-अलग तरीके से भी तो लिया जा सकता है ना। मतलब कोई उस कर्म के उदय को राग में निमित्त मान सकता है, कोई वैराग्य में निमित्त मान सकता है और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग परिस्थिति का अलग-अलग प्रभाव होता है। जैसे होता है ना कभी-कभी अ, पति चिल्ला-चौट करे थोड़ी मतलब वो चिल्ला रहा है, कुछ क्रोध कर रहा है, तो पत्नी बड़े हल्के से ले लेती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। और कभी कुछ नहीं कहने पर भी क्रोध में आ जाती है। तो वो कहता है, "भाई क्या हो गया आज तुम्हें? मैं तो आज कुछ कहा ही नहीं है, व्हाई यू आर जस्ट गेटिंग सो एंग्री? क्यों इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो?" तो वो कहती है, "यार समझ ही नहीं आया मैं, क्यों क्रोध आ गया मुझे?" हम कभी-कभी रहता है ना सहज में जैसे मैं अपनी क्लास का बता रहा हूँ। मैं अपनी सारी क्लासेस में ना एक डिस्क्लेमर लगाता हूँ, हमेशा। आप लोगों को तो चूँकि लगाने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज़ बहुत समय हो गया, तो अंडरस्टूड है। मैं पूरी क्लासेस में एक डिस्क्लेमर लगाता हूँ कि मेरी किसी भी क्लास में मैं कोई पर्सनल कमेंट कभी नहीं करूँगा। ये हो सकता है कि मेरा कोई बात आपको पर्सनल लगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि पर्सनल कमेंट है कोई भी। ना मुझे कोई जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको पहले बताया था कि मेरी एक एक क्लास में कोई डॉक्टर आते थे, तो वो आना बंद हो गए। तो मैंने पता लगाया किसी से पूछ के कि भई वो जो डॉक्टर साहब आते थे, वो क्यों नहीं आ रहे आजकल? अरे सर वो मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने बताया कि आपने उनको पर्सनल कमेंट किया था। मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूँ मैं पर्सनल कमेंट आज तक ही नहीं किया। नहीं सर आपने उस दिन वो डॉक्टर वाला जो उदाहरण दिया था ना कि देयर आर मैनी डॉक्टर्स दे आर डूइंग अनएथिकल प्रैक्टिस और वो गलत है तो मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था कि वो डॉक्टर हैं। बाद में पता चला वो डॉक्टर हैं। उस दिन आए थे वो मैंने कहा वो तो 4 संडे पहले था और उसके बाद तो 4 क्लास और आए। मैंने कहा उस समय तो मुझे पता ही नहीं था वो डॉक्टर हैं। और मैंने कहा ये तो वैद्य का उदाहरण तो टोडरमल जी ने लिया। इट इज़ नॉट माय एग्जाम्पल ये तो वैद्य का उदाहरण टोडरमल जी का है। अब मैंने एक रेफरेंस में दे दिया कि भई अनएथिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, तो मैं उनका नाम लेके थोड़ी कहा। अब वो तो साहब उनका उदय ऐसा था कि साहब मेरी बात को उन्होंने पर्सनलाइज़ लेके
वो क्लास में आज तक आए नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई उनका जिनवाणी पढ़ने का उदय नहीं था, पता है। अब उदय नहीं था तो उदय ने इस बात को ऐसे लगा दिया। जबकि उदाहरण तो यही आएँगे ना, देखो मैं क्या उदाहरण दूँगा प्रोफ़ेशन के, मैं टीचर का दूँगा, डॉक्टर का दूँगा, लॉयर का दूँगा, अब अभी इंजीनियर का दूँगा। भई 8-10 तो टोटल प्रोफ़ेशन्स हैं। तो मैं उदाहरण किसके दूँगा? उसके ही दूँगा, हमारे तो आचार्यों ने वही एग्ज़ाम्पल दिए हैं। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आपकी समझ में फ़र्क हो सकता है, आपका उदय अगर वैसा है तो हो सकता है आपको ऐसा लगे, सौरभ जी जस्ट कमेंटिंग मी पर्सनली। लेकिन मैंने कहा मैं तो कभी आज तक पर्सनल कोई बात ही नहीं करी मैंने। मुझे किसी के प्रोफ़ेशन से प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे किसी की लाइफ़ से प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्सनल कभी बोलूँगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अ, ऐसी घटनाएँ कई जगह घटित हो जाती हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि सौरभ जी मेरे बारे में जानते हैं और फिर मेरे से ऐसा बोल रहे हैं, मेरे धंधे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो वो मैं सबको बोलता हूँ कि भई वो आपकी भूल है वो, और वो जो है आपका सही विचार नहीं है। तो ऐसा ही है कि हमने कुछ कहा और उसने कुछ समझा, तो ये सब कुछ डिपेंड इस पे भी तो करता है ना कि उसका उदय कैसा चल रहा है। ये होता है हमारी, मतलब मैंने तो अपनी क्लासेस का बताया, लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कहते कुछ और हैं और वो अपने उदय से, हमारे उदय से नहीं। और रही क्रोध की बात कि मेरे क्रोध कर्म का उदय आया, मैंने क्रोध किया। तो जिस पर क्रोध किया उसे क्रोध नहीं आया। तो मेरा उदय आया था, उसका नहीं था, और उसने क्रोध किया, इसका मतलब उसका भी उदय आया। तो कुंदन जी ये तो जो है ना, ये तो कर्म का उदय ही के कारण ही हमें क्रोध आता है, मान आता है, मोह आता है, लोभ आता है। हमें हाँ तो सर, अपना पूरा समय, सब जगह हम इंडिपेंडेंटली ही ले उसे, सिर्फ हमें हाँ, हाँ, मतलब हम रिलेशनशिप लगाते हैं, लगता है कि एक साथ हो। हुँ। हम देखो, हम बोलते भले ही है, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कहता हूँ कोई आपको गुस्सा दिला ही नहीं सकता। आप गुस्सा कर रहे हैं ना, यू आर डूइंग क्रोध, नो वन कैन मेक यू एंग्री। आप वो क्रोध कर रहे हैं, कोई क्रोध करा नहीं रहा है आपको। आप क्रोध कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्रोध। अब यहाँ कर्मों का कहा ना कि साहब द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो भाव कर्म होता है, और भाव कर्म होता है तो द्रव्य कर्म होता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है जो हम समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये क्लियर है आप लोगों को कि द रीजन ऑफ दिस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ दिस जीव, कि भाई ये जीव भ्रमण कैसे कर रहा है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, ऐसे करके हमारा जीवन चल रहा है। हमारी प्रत्येक भाव, प्रत्येक पदार्थ हमारे पास है या नहीं है, एक एक चीज हमारे कर्म के उदय से ही है, हमारे नहीं, मुनिराज के भी है। मुनिराज को भोजन आज निर्बाध मिल गया, विदाउट एनी प्रॉब्लम उनका आहार हो गया, कर्म का उदय है। और कल उनको आहार मिलने के बाद भी उनको अंतराय आ गया, कर्म का उदय। तो ये उदय उदय वाली बात है, ये और कुछ नहीं है। चलिए एक ग्राफ और पढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए सौरभ जी नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्पेसिफिक पॉइंट टू बी नॉन इज दैट, The specific point to be known is that due to bondage being intense or feeble, or due to internal transformation, etc., or due to rise in different moments of karmas, bonded in one moment, or due to rise in one moment of karmas, bonded, bonded in different moments, if in some particular moment the rise be intense, then the passions would be intense, and the resulting fresh bondage would also be intense. And if in some particular moment rise be feeble, then the passions would also be feeble, and the fresh bondage would also be feeble. And exactly according to those intense or feeble passions, the internal transformation, etc., of karmas bonded formerly in the past moments may also take place.
एक लाइन और पढ़ लीजिए जी, फिर चैप्टर पूरा हो In जाएगा। this way, the automatic process of Dravya Karma and Bhav Karma has been taking place continuously from eternity. ओके, गुड। तो यहाँ कह रहे हैं द स्पेसिफिक पॉइंट टू बी नॉन इज दैट ड्यू टू बॉन्डेज बीइंग इंटेंस और फीबल और ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा or due to rise in different moment of karma bonded in one moment or due to rise in one moment of karma bonded in different moment कि यहाँ इतना विशेष जानना है। मैंने कहा ना कि स्पेसिफिक पॉइंट टू बी नॉन, आप यहाँ इतना थोड़ा सा विशेष जानना, यहाँ ध्यान ये देना आप कि संक्रमण करने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्म। हमें यूजुअली ये क्वेश्चन होता है, हम लोग इस पर बहुत बार डिस्कशन भी कर चुके कि सौरभ जी हम माना हमने कि हमारा पूर्व में हमने पाप बांधे। पूर्व इट डजंट मीन पास्ट ऑफ दिस भाव, पुराना भाव, पूर्व मतलब पुराना भाव। अब हमें तो कोई पुराना याद नहीं कि हमने किन भावों से कर्म बांधे, क्या बांधे, अब बंध गए हमें तो। और हम एक बार ये मानते हैं कि वो पाप कर्म बंध गए हमें, हमने पाप के परमाणु बांध रखे अपनी आत्मा के साथ। लेकिन अभी तो हम सही हो गए ना, हम तो अभी धर्म करते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं। हमें तो कोई अगर क्रोध में बोले तो हम क्रोध भी नहीं करते, हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते। जितनी अच्छी चीजें जिनागम में वर्णित हैं, आई एम फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स नरेटेड इन जिनवाणी। अब कुछ तो मेरे साथ जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, कि कुछ तो रिलैक्सेशन मिले कि मेरे पुराने जो कर्म, बंधे हुए कर्म है, उसमें कुछ तो मुझे कन्वर्जन मिले कि भाई जैसे कैदी को रहता ना कि इफ समवन इज इन इम्प्रिजनमेंट एंड ड्यू टू हिज गुड कंडक्ट, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सजा को कम कर देती है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड कंडक्ट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज टेनर ऑफ प्रिजन, भाई 4 साल कम कर दिया, 5 साल कम कर दिया। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो यहाँ संक्रमण का कोई नियम है कि नहीं है, कि अच्छे कर्म अगर हम कर रहे हैं तो वो पुराने जो कर्म हैं वो कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। इससे रिवर्स भी हो सकता है कि वी आर डूइंग गुड वर्क, गुड डीड इन दिस भाव, तो हमें ये अपेक्षा है कि हमारे तो पुराने अशुभ जो है ना कन्वर्ट हो जाएं शुभ में। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल दे आर डूइंग रॉन्ग डीड्स, तो अगर उनके शुभ कर्म बने हैं सो दैट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अशुभ कर्म। तो यहाँ यही कहा है, तो पंडित जी ने कहा यस इट इज पॉसिबल, इट मे बी, तो उसे यहाँ नाम दिया है संक्रमण, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय में आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र नमीन बंध हो, और किसी काल में मंद उदय आए तो मंद कषाय हो, मंद ही बंध हो। मतलब वो पुराने कर्म जो है हो सकता है बहुत तीव्र उदय में आने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे कर्म का उदय आने वाला था, बहुत तीव्र क्रोध आ रहा था आपको, आता उसके कारण, लेकिन वो बड़े मंद रूप में आया, है ना, क्योंकि वो कर्मों की जो इंटेंसिटी थी ना वो कम हो गई। आता ना जैसे जैसे अभी मेरे ख्याल से आज या कल आपके यहाँ शायद कोई शूट आउट हुआ है, कोई किसी ने 29 लोगों को मार दिया, तो चेक करना आप लोग, आज या कल की बात है। तो अब उसमें क्या देखी जाती है साइकोलॉजी की, भाई क्यों मारा उसने? अब उस समय उसको क्रोध का उदय आया, भाव आया। अब अगर डंडा घर में रहता तो डंडा उठाता, क्योंकि आपके यहाँ तो गन जो है परमिसिबल है, गन रखना समझ लो फैशन है, कंपलसरी है, और आपके यहाँ की गवर्नमेंट कई बार रूल बना भी चुकी, लेकिन वो नहीं बना सकती। तो 100 लोगों पे 120 गन है, ये रेशो है। मतलब 20 गन ज्यादा है, मतलब किसी न किसी के पास तो 2-2 गन है। वो सब लीगल इलीगल सारी। अब भाई वो जो उसको क्रोध आया, गन उठाई उसने, स्कूल में गया, कहीं गया और उसने मार दिया। मार दिया यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज हुआ कि ओ आई हैव डन रॉन्ग डीड, वो खुद को गोली मार लेता है।
है ना। तो वो ऐसा ही हुआ कि भाई क्रोध का तो सबका ही उदय आता है। तो ऐसा है कि जिनके घर में डंडे होते हैं वो डंडों से लड़ते हैं। जैनी तो देखो बातों से लड़ सकते हैं, है ना। हमारे पास बातें होती हैं, हमारे तो घर में डंडे भी नहीं होते हैं। तलवार बंदूक होने की तो बात अलग है। तो भाई उनके घरों में जो, जैसे आपके यहाँ 42,000 या 62 का एक आंकड़ा आया था कि 62,000 या 42,000 लोग हर साल ऐसे शूट आउट में मरते हैं। भारत में भी मरते हैं, लेकिन वो शूट आउट से नहीं मरते हैं, वो दूसरे रीजन हो जाते हैं, एक्सीडेंट है और कोई रीजन है। यहाँ पे बता रहे हैं उसको, बालक को, व्यक्ति को क्रोध आया और उसने बंदूक उठाई, सबको मार दिया और फिर चला गया वो क्रोध, उस समय के भाव। अब उसे पछतावा हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी का बहुत तीव्र क्रोध आने का उदय था, लेकिन चूंकि अच्छे भावों के कारण से वो उदय मंद हो गया, मंद रूप में आया, कम क्रोध आया। मैं प्रतीश जी, कई लोग ऐसे देखता हूं अभी कि आज से 10 साल पहले मैंने उनको बड़ा क्रोधी देखा था, पता है। मेरी तो एक आदत है भाई, इफ यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, इफ यू आर इन एंगर, इफ यू आर जस्ट हैविंग प्राउड, मैं बात ही नहीं करूंगा। तो मैं नहीं करता था उनसे बात। अभी उनका व्यवहार एकदम ही बदल गया, उनका क्रोध नहीं है उनमें। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड विद यू, भाई आपका तो क्या हुआ, आप तो बात बात पे कर्तापने की बात करते थे, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, क्या हुआ? पता नहीं सौरभ जी, मैं सही बता रहा हूँ, उस समय मैं मन से क्रोध नहीं करता था, मुझे ऐसा क्रोध आता ही रहता था लगातार। और जब से मैंने जिनागम पढ़ना चालू किया उसके 2 साल बाद से मुझे क्रोध आता तो है, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं होती है। तो यहाँ पंडित जी ने वही वाली बात कही कि साहब आपको संक्रमण जो है ना वो हो सकता है। तो आपका तीव्र क्रोध आने का उदय हो, लेकिन वो ना आए, मंद उदय में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मंद बंधन करेगा आपको, ठीक है। तो तीव्र उदय अगर आपका रहता है तो तीव्र बंधन करेगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि उन तीव्र मंद कषायों के अनुसार पूर्व कर्मों का संक्रमण हो जाता है। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्म इज पॉसिबल। अगर आपके वर्तमान के परिणाम शुभ हैं, है ना, तो आपके पुराने बंधे हुए पाप कर्म जो हैं वो पाप कर्म जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कन्वर्टेबल हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो एक अलग बात है कि कितनी मात्रा में होते हैं, कितनी इंटेंसिटी में होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। वर्तमान के अच्छे भावों से पुराने बंधे हुए बुरे कर्म कन्वर्ट होके शुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे उल्टा वर्तमान के अशुभ भावों के कारण से पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्म कन्वर्ट होके अशुभ में हो जाते हैं, है ना। तो आप ये मत सोचना कि there are many bad people in this world, there are many terrorists in this world and they are doing wrong deed, वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार कोई यहाँ तक थोड़ी है, इस भव का संसार थोड़ी है। संसार अनंत है। इस भव के बाद उनको सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कौन देगा? नो वन, कोई नहीं देगा उनको सजा। उनने जो दूसरों को मार के कर्मों का बंधन किया है, उसके कारण से उनको पनिशमेंट मिलने वाला है। तो इस तरह से टुडे वी हैव डिस्कस्ड characteristics of Drava Karma and Bhav Karma, and I think this Prakran we have finished it out today. Next time we will discuss on characteristics and tendency of no karma. So this just discussion is also related with this discussion what we have taken now. तो चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग अभी जिनवाणी लेते हैं। Sorry, one more thing to add here. If you have more questions about karmas or more details needed, again we have gone through a lot of this again and again. So if there is questions, just write them down and you can ask during the next class. And if needed, we can kind of separate out the discussion, so just to help if someone's needs. Again, because the topic is so vast in terms of karmas, as Saurabh is saying about the transformation, sankraman, not even that, the bhav karmas, dravya karmas, and then now the now karmas will come. So चलिए जिनवाणी स्तुति लेते हैं हम लोग।
चलिए जय जिनेंद्र नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सभी को जय जिनेंद्र थैंक यू सर जय जिनेंद्र, थैंक यू। थैंक यू